जाते हैं, मैसेजिंग जाते हैं कि ये जो निगेटिव पुराना पाथवे है वो रिलीज करके उसको बाईपास करके हमें नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करने हैं। ऐसे वर्क्स होता है EFT में। लेकिन करंट में गुस्सा आ रहा है उसकी करंट में कोई हमें बोल रहा है वो उससे हमें सामने से आंसर करना है या चुप रहना है तो उसकी देखिए वही सेम सिचुएशन के लिए या डिफरेंट सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन के लिए या डिफरेंट सिचुएशन के लिए। अभी टाइम टू टाइम कम होती जरूर है लेकिन वो इम्पैक्ट है वो कम नहीं होता है मैम। इम्पैक्ट इट हैज इम्पैक्ट, और आपको पता सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्पैक्ट रहता है। अभी एक देखो, एक पेशेंट्स है तो उन्होंने ना उनका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में या था तो वो पढ़ाई नहीं करता था, तो उन्होंने उनको रात के से पढ़ाई से लेके एग्जाम से लेके कुछ तो रात के 11 से 12 बजे तक उनकी लड़ाई हुई, बेटे के साथ आर्गुमेंट्स हुए, थोड़ा बेटे को मारा वगैरह ऐसा हुआ। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वो मैम को वो दिन से वो पर्टिकुलर टाइम पे नींद ही नहीं आती थी, नींद ही नहीं आती थी, उनको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ये सब चीजें महसूस होती थी। तो रूट कॉज ढूंढते ढूंढते फिर ये पता चला कि बेटे ने तो भूला दिया, बिकॉज किड्स वो बहुत अच्छा है कि बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, बट आवर ब्रेन हमें ना बच्चों के जैसा एक्ट कभी कभी करना, जैसे आपने बोला अभी लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है वी डोंट हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू रिस्पॉन्स। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स का अगर आप डिफरेंस समझोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। आपको समझ में आएगा कि ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है क्या, ये इतनी मेरी एनर्जी चाहिए का उसको देने के लिए कि मैं उस पर रिएक्ट कर सकूं। रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंट, अभी जैसे गुस्सा आ रहा है, कुछ तो बोल दिया, कुछ तो कर दिया। एंड रिएक्शन इज व्हेन योर माइंड टेक अ पॉज, सिंगल पॉज, अ डीप ब्रीथ, एंड आपको लगता है यार छोड़ दो ना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना भी बोलने के लिए जरूरी नहीं है। तो ये रिस्पॉन्स होता है और रिएक्शंस होता है। तो फिर वो मैम का एनालिसिस के बाद ये समझ में आया क्या, उनको लगा उन्होंने भी भुला दिया, बेटे ने तो भुला दिया, बट देयर हर सबकॉन्शियस माइंड कीप दैट थिंग। उनको वो जो गिल्ट, हाँ उसके बाद उनके बेटों को बहुत बीमारी, फीवर हुआ, बहुत ज्यादा फीवर हुआ, उसको एडमिट करना पड़ा, और उसका गिल्ट उनके सबकॉन्शियस माइंड ने रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था। तो ये सब होता है कि हमें लगता है हम चीजें भूल गए हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बार चीजें भूलता नहीं है। तो वो जो उसके बाद वो जो एडमिटेशन था वगैरह, तो वो मैम ने सबकॉन्शियस माइंड ने उसका गिल्ट इतना लिया था, फिर वो गिल्ट वही टाइम पे रोज डेली बार बार स्ट्राइक होता था, एंड फिर उनको वो नींद वगैरह नहीं आती थी। तो ये सब टेक्निक EFT, प्राणिक हीलिंग और नेक्स्ट होपोनो प्रेयर जो मैं आपको बताऊंगी, तो इन चीजों से हम ये जो इम्पैक्ट है सबकॉन्शियस माइंड का नेगेटिव इम्पैक्ट वो रिलीज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, योर थायराइड से कोई भी चीजें रिलीज हो सकती है, एंड यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट